नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वृंदावन की विधवाओं के हालत पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई? वृंदावन की विधवाओं के हालत पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई? ए ऑप्शन है अंजू डोडिया, बी है अर्पणा कौर, सी है मनु पारेख, डी है प्रतुल दास। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है वृंदावन की जो विधवाएं थी उस पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन श्रृंखला बनाई? तो यह जो हैं वो अर्पणा कौर जी ने विडोज ऑफ वृंदावन श्रृंखला को बनाया है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है बूडापेस्ट, बी है रोम में, सी है पेरिस में, डी है सरैया में। जो अमृता शेरगिल थी जो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल की, उनका जन्म 1913 ईस्वी में किस जगह पर हुआ था? जो अमृता शेरगिल का जन्म है वो हंगरी के बूडापेस्ट में हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बूडापेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? ए है अद्भुत रस, बी है शांत रस, सी है परमानंद रस, डी है हास्य रस। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त ने 9वें रस के रूप में शांत रस को बताया। शांत रस को बताया तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्यूचरिज्म भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्यूचरिज्म भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी है इटली में, सी है जर्मनी में, डी है चीन में। जो भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? जो आपका भविष्यवाद है वो इटली में हुआ था, जिसके प्रणेता फिलिप्पो तोमासो मेरिनेत्ती थे। जो 20वीं शताब्दी इटली में हुआ था और भविष्यवाद का घोषणा पत्र भी फिलिप्पो तोमासो मेटरनित्ती ने लिखा था। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? ए ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, बी है सतीश गुजराल, सी है N.S. बेंद्रे, डी है राम कुमार। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? जो यहाँ पे स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है उनका नाम है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन जो पैक ग्रुप से संबंधित थे, पैक ग्रुप के कलाकार थे। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सतीश गुजराल जी दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थे, जिन्हें बहरा कलाकार भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे। ए ऑप्शन है जॉन मीरो, बी है सल्वाडोर डाली, सी है फ्रांज हाल्स, डी है कोकोस्का। जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के जो रचनाकार हैं वो हैं सल्वाडोर डाली, जो अति यथार्थवाद से जुड़े हुए थे, अति यथार्थवाद के कलाकार थे, जिनका पहला चित्र है अति यथार्थवाद से संबंधित बर्निंग जिराफ, जलता हुआ जिराफ, जिन्होंने द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी भी लिखा। जो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है कुमारगुप्त, सी है धर्मपाल, डी है पुष्यगुप्त। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के फिल्मकार हैं। ए ऑप्शन है जेम्स एंसर, बी है फ्रांस हाल्स, सी है एमएफ हुसैन, डी है सल्वाडोर डाली। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के फिल्मकार हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन के ऊपर कई फिल्में बनाई गई हैं और कई फिल्मों को इन्होंने बनाया भी है। जो इनकी अब प्रिय अभिनेत्री थी माधुरी दीक्षित जी थी, जो पैक ग्रुप से संबंधित थे, पैक ग्रुप के कलाकार थे, वो हो जाएंगे आपके एमएफ हुसैन। गजगामिनी के फिल्मकार जो हैं एमएफ हुसैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ए ऑप्शन है नागजी पटेल, बी है पी राजीव नयन, सी है विभन दास, डी है ब्रिजमोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं उनका नाम है पी राजीव नयन। पी राजीव नयन। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी राजीव नयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी है पंजाब में, सी है राजस्थान में, डी है सिंधु में। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल है वह गुजरात में स्थित है। लोथल, धौलावीरा ये सब गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने 1954 ईस्वी में की थी। जो लोथल स्थित है वह गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी। ये ऑप्शन है राम बी सुतार, बी है कांति भाई पटेल, सी है विमान बिहारी दास, डी है राजीव नयन। जो प्रख्यात शिल्पकार हैं, जो विख्यात हैं शिल्पकार, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति
ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी? उनका नाम है कांति भाई पटेल। कांति भाई पटेल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कांति भाई पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया? ए ऑप्शन है 1785 में, बी है 1792 में, सी है 1870 से 80 तक, डी है 1867 में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया था? यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना स्थापित किया था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1785। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी है धौलावीरा, सी है कोटदीजी, डी है आमरी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं वो धौलावीरा से मिले। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, सी जो कोटदीजी है वो पाकिस्तान में है, डी आमरे जो है वो भी पाकिस्तान में है। यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले वो धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा। ए ऑप्शन सही, आप बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धौलावीरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्राप्त किया था? ए ऑप्शन है डॉक्टर अवधेश मिश्र, बी है ज्योतिष जोशी, सी है प्रयाग शुक्ल, डी है निहार रंजन राय। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहार रंजन राय। निहार रंजन राय, ऑप्शन नंबर डी, निहार रंजन राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए है रोमन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता, डी है मिस्र की सभ्यता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नील नदी घाटी सभ्यता किस जगह पर पनपी? यहाँ पे जो ऑप्शन सही है जो मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता में पनपी। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिल्पी चक्र, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, सी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई, डी बड़ौदा कला संगठन। जो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्त का संबंध है वो कलकत्ता ग्रुप से है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? ए ऑप्शन है चित्रकार, बी है छापाकार, सी है मूर्तिकार, डी है फोटोग्राफर। नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? जो नैना दयाल की प्रसिद्धि है वो छापाकार के रूप में नैना दयाल जी प्रसिद्ध हैं, छापाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है आपका बी, छापाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी दक्कनी डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है बीदर, बी है अहमदनगर, सी है बीजापुर, डी है गोलकुंडा। यहाँ से पूछ रहा है कौन सी दक्कनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जो दक्षिण की शैलियाँ हैं वह नृत्य दृश्यों के लिए कौन सी शैली ऐसी है जो प्रसिद्ध है? वह है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा डी, गोलकुंडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। ए ऑप्शन है बसोहली शैली, बी है कांगड़ा शैली, सी है जयपुर शैली, डी है मेवाड़ शैली। यहाँ पर जो मुगल परंपराओं को अस्वीकृत जिस शैली ने किया था उसका नाम है बसोहली शैली। बसोहली शैली। जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बसोहली शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। ए ऑप्शन है प्रोबीर गुप्ता, बी है प्रतुल दास, सी है विपुल कुमार, डी है सुधीर पटवर्धन। जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबीर गुप्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोबीर गुप्ता। प्रोबीर गुप्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? ए ऑप्शन है पाल लघु चित्रकारी से, बी है मुगल लघु चित्रकारी से, सी है दक्खनी डेक्कन लघु चित्रकारी से, डी है जैन लघु चित्रकारी से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? यहाँ जो है पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है, पाल शैली से, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल था। बंगाल मुख्य केंद्र था इसका, बंगाल, बिहार, नेपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ए है सिंधु सभ्यता, बी है मिस्र सभ्यता, सी है सुमेरिया सभ्यता, डी है चीन सभ्यता। जो लेखन सभ्यता की सबसे प्राचीन प्रणाली है जो विकसित हुई लेखन सभ्यता, वह मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो बी, मिस्र की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का कीर्ति प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है लोथल से, डी है सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा होता है, सुरकोटड़ा, यहाँ ड़ हो जाएगा, सुरकोटड़ा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, बनावली से प्राप्त हुई है कि कालीबंगा से प्राप्त हुई है कि लोथल से कि सुरकोटड़ा से। यहाँ पे जो जहाँ से हमें सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा जो स्थान है वो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। बनावली जो है यहाँ पे हरियाणा में स्थित है, लोथल गुजरात में, सुरकोटड़ा गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? ए ऑप्शन है मुंबई में, बी है पेरिस में, सी है वाशिंगटन में, डी है चेन्नई में।
कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? जो कैमोल्ड आर्ट गैलरी है वो मुंबई शहर में है, मुंबई शहर में है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच 1976 जो बोर्ड पर तैल माध्यम से बनाया गया है, किसका चित्र है? गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच। ए ऑप्शन है अंजलि इला मेनन, बी है अर्पिता सिंह, सी है माधवी पारेख, डी है ए रामचंद्रन। जो यहाँ पे गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच है 1976 बोर्ड पर तैल माध्यम से बनाया गया है, वो अंजलि इला मेनन जी का, अंजलि इला मेनन जी का। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अंजलि इला मेनन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित किस तकनीक का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है सॉफ्ट ग्राउंड, बी है ऑफसेट लिथोग्राफी, सी है शुगर लिफ्ट एचिंग, डी है रिलीफ एचिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित किस तकनीक का प्रयोग किया है? जो पिकासो ने बुल फाइट में जिस तकनीक का प्रयोग किया है वो है ऑफसेट लिथोग्राफी, ऑफसेट लिथोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्यूरोस्कुरो शब्द का अर्थ है? ए ऑप्शन है फूलों पर तीव्र प्रकाश, बी है सप्तवर्णी प्रकाश, सी है एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, डी है भूदृश्य चित्रण। जो क्यूरोस्कुरो शब्द का अर्थ होता है एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, प्रकाश एवं छाया। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? ए ऑप्शन है सित्तनवासल गुफा में, बी है एलोरा गुफा में, सी है बाघ गुफा में, डी है बादामी गुफा में। जो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, वो ऑप्शन है सित्तनवासल गुफा में। सित्तनवासल गुफा में 5 जैन मूर्तियाँ पाई गई, वहाँ से जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ वह थी। 5 जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पाई गई हैं। वह जो जैन चित्रकला थी जिसका उदय गुजरातपुर में हुआ था, वह सित्तनवासल गुफा में पाई गई हैं। सबसे प्रारंभिक मूर्तियाँ जो आरंभ में सबसे पाई गई वह सित्तनवासल गुफा में पाई गई। यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सित्तनवासल गुफा। एलोरा गुफा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। बाघ गुफा जो है वो है आपके मध्य प्रदेश के धार ज़िले में। बादामी जो है वो कर्नाटक ज़िले में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।